नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आईटी उन्मेष में और मैं हूँ सची। आज हम आपको लेके चलते हैं एक दिलचस्प और ज्ञानवर्धक सफर पर, जहां हम बात करेंगे दो खास और महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में, लोहड़ी और मकर संक्रांति। इन दोनों त्योहारों का अपना खास महत्व है और यह हमें जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाते हैं। इन त्योहारों का न कि केवल सामाजिक बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है और इन्हें मनाने के तरीके भी हमें प्रकृति के प्रति अपने आभार को महसूस करने का एक खास अवसर प्रदान करते हैं। तो आइए हम इन त्योहारों के बारे में और अधिक जानते हैं और समझते हैं कि यह हमें क्या संदेश देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोहड़ी की। लोहड़ी खासकर पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है और इसके मनाने का मुख्य कारण है सर्दी का अंत और नए मौसम का स्वागत। लोहड़ी का पर्व मुख्य रूप से फसल की कटाई और नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर उस फसल का जश्न मनाते हैं और प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। लोहड़ी के दिन लोग शाम को अग्नि के इर्द गिर्द इकट्ठा होते हैं और रेवड़ी, मूंगफली, तिल और गुड़ और अन्य मिठाइयों को अग्नि में चढ़ाते हैं। यह परंपरा इस बात को दर्शाती है कि हमें जीवन की छोटी छोटी खुशियों का भी आनंद लेना चाहिए और उन परंपरा आभार व्यक्त करना चाहिए। इस दिन लोग भांगड़ा, गिद्दा और जैसे पारंपरिक नृत्य करते हैं, जिससे उत्सव का माहौल और भी जोश से भर जाता है। लोहड़ी का संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी मेहनत और समर्पण को हमेशा सम्मान देना चाहिए। यह त्योहार हमें अपने समाज और परिवार के साथ मिलकर जीवन की छोटी छोटी खुशियों को मनाने का अवसर देता है। साथ ही हमें याद दिलाता है कि हमें जिन चीज़ों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं उनकी सफलता का जश्न मनाना ज़रूरी है और हमें हमेशा एकजुट होकर खुशियों का अनुभव करना चाहिए। अब बात करते हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का प्रतीक है, यानी ये वह समय है जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता है और दिन लंबे होने लगते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से प्रकृति के और जीवन के नए सूरज के स्वागत का पर्व है। मकर संक्रांति का आयोजन हर साल 14 जनवरी को किया जाता है, लेकिन भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे विभिन्न नामों से मनाया जाता है, जो इस त्योहार के विविधता, सांस्कृतिक धरोहर और को दर्शाता है। भारत के दक्षिणी हिस्से में, खासकर तमिलनाडु में, इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है, जहां लोग नए धान की फसल का उत्सव मनाते हैं और घरों में ताजे पकवान बनकर परिवार के साथ आनंद लेते हैं। वहीं असम में ये भोगली बिहू के नाम से मनाते हैं, जिसमें खासकर सामुदायिक भोज और उत्सव का माहौल होता है। गुजरात में इसे उत्तरायण कहा जाता है और इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, जिससे आकाश रंग बिरंगी पतंगों से सज जाता है। यह दृश्य एक प्रकार से नए जीवन के उत्सव की भावना को व्यक्त करता है। मकर संक्रांति का पर्व विशेष रूप से तिल और गुड़ की मिठाइयों का विवरण करने के लिए प्रसिद्ध है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ की मिठाइयाँ देते हैं, जिसका संदेश होता है मीठा बोलो, मीठा खाओ और सबके जीवन में मिठास घोलो। यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमें अपने शब्दों और कर्मों में मिठास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और दान करने का महत्व समझते हैं, जो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य निभाने का एक सुंदर तरीका है। तो दोस्तों, लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों ही त्योहार हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। लोहड़ी हमें ये समझाती है कि हमें अपनी मेहनत का फल खुशी खुशी मनाना चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि किसी भी संघर्ष के बाद हमें सफलता का जश्न मनाना चाहिए और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को हमें साझा करना चाहिए। वही मकर संक्रांति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हर परिवर्तन का स्वागत करना चाहिए और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यह त्योहार हमें दान और समर्पण के महत्व को समझाता है, जिससे हम समाज के प्रति अपना योगदान दे सकते हैं। इस बार इन त्योहारों को अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ मिलकर खुशी और उत्साह के साथ मनाइए। इन लम्हों का पूरा मजा लें और खुशियां बांटते हुए इन त्योहारों के वास्तविक संदेश को समझें। आईटी उन्मेष की तरफ से आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।